वेलकम इंग्लिश लर्नर। ये है इजी एंड इफ़ेक्टिव इंग्लिश, जहां आप इंग्लिश बहुत ही इजी एंड इफ़ेक्टिव मेथड से लर्न करते हैं। आज इस वीडियो में आप 5 इडियम्स लर्न करने वाले हैं, जिसे लर्न करने के बाद आप हमेशा याद रखने वाले हैं। यस, इस मेथड को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि एक बार आप वीडियो देखकर इडियम्स को हमेशा याद रखने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में एक इजी एंड इफ़ेक्टिव डिज़ाइंड एक्सरसाइज भी ऐड किया गया है, जिससे आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Here we are. Number 1 idiom, as blind as a bat. 2, break a leg. 3, cost an arm and a leg. 4, don't beat a dead horse. And the last one, every dog has his or its day. ये 5 idiom आपको किस मेथड से याद करने हैं कि ये आपको हमेशा याद रहे। आपके इंग्लिश के कोई भी पेपर हो, चाहे वो एग्ज़ाम में हो, कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर आपके इंग्लिश एग्ज़ाम, इडियम्स आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने ही मिलने हैं। इडियम्स बहुत अधिक हैं। आप किस तरह से याद करें कि जो आप याद कर लें उसे कभी ना भूल पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, एज ब्लाइंड एज अ बैट, जिसकी मीनिंग है हैविंग वेरी बैड आई साइट, अर्थात आंखों की रोशनी दुर्बल होना। एज यू कैन सी द पिक्चर, इसमें व्यक्ति बिना चश्मे के बुक पढ़ने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मीन्स वो ब्लाइंड नहीं है, बट उसकी आई साइट वीक है। जैसे चमगादड़ की आई साइट होती है, उसी प्रकार से। यूज इन अ सेंटेंस को देखें तो यू कैन से ही इज ब्लाइंड एज अ बैट विदाउट ग्लासेस। ओके, सो एज ब्लाइंड एज अ बैट की मीनिंग है हैविंग वेरी बैड आई साइट। नेक्स्ट वन, ब्रेक अ लेग, मीनिंग गुड लक। सो देखा आपने, इडियम जिन वर्ड्स से मिलकर बनता है, मीनिंग में वो बिल्कुल डिफरेंट ही होता है। सो ब्रेक अ लेग पैर तोड़ने की बात नहीं हो रही है। ये हम किसी को तब बोलते हैं जब वो स्टेज पर और थिएटर में कहीं भी परफॉर्म करने जाता है। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टाइगर श्रॉफ, ही इज डांसिंग ऑन स्टेज। सो टाइगर के स्टेज पर जाने से पहले उसकी फैमिली ने उसे गुड लक विश किया होगा, तो उसकी जगह उन्होंने ब्रेक अ लेग ईडियम भी यूज किया होगा। सो यूज इन अ सेंटेंस देखिए, लिखा है टाइगर्स फैमिली टोल्ड हिम टू ब्रेक अ लेग बिफोर ही वेंट अप ऑन स्टेज। सो ब्रेक अ लेग की मीनिंग है गुड लक। नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अर्थात एक हाथ और एक पैर की कीमत। आप सभी जानते हैं हाथ पैर की बहुत ही ज़्यादा कीमत है, बहुत ही मूल्यवान वरदान है भगवान का। सो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। गिवन इमेज में आप देख सकते हैं कि एक पे काउंटर पर पैसे के बदले एक आर्म और एक लेग रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी ड्रेस परचेस की गई है, कुछ भी जो परचेस किया गया है, उसके बदले बहुत अधिक पैसे पे करने पड़े हैं। सो यूज इन अ सेंटेंस को देखिए, दिस
ड्रेस इज रियली नाइस बट इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। ड्रेस बहुत अच्छी है मगर ये बहुत महंगी है। सो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स वेरी एक्सपेंसिव। इसे आप रिलेट कर सकते हैं कि आपके हाथ और पाँव बहुत ही कीमती हैं। सो वेरी एक्सपेंसिव बहुत ईजी है इसे हमेशा के लिए याद रखना। सो नेक्स्ट वन, डोंट बीट अ डेड हॉर्स। अब मरे हुए घोड़े को जितना भी मारिएगा वो उठेगा नहीं, वो रिएक्ट नहीं करेगा। सो उसको मारने का कोई भी आपको बेनिफिट है नहीं। तो इसका मतलब है कि अब आप आगे बढ़ जाएं। तो इसी सेंस में डोंट बीट अ डेड हॉर्स की मीनिंग है मूव ऑन, दिस सब्जेक्ट इज ओवर। पिक्चर में आप देख रहे हैं महाशय मुक्के बरसाए जा रहे हैं बट रिजल्ट क्या है? जीरो। सो पास्ट पर अड़े रहना या कुछ बुरा हो गया है, कुछ गुजर गया है, उसका रोना रोना छोड़कर हमें आगे बढ़कर फ्यूचर को देखना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। सो डोंट बीट अ डेड हॉर्स। पुरानी बातों को लेकर पछतावा करना फालतू। सो यूज इन अ सेंटेंस की बात करें तो आप अगर कोई आपके पास आए और पुरानी बातों को लेकर रो रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू डोंट बीट अ डेड हॉर्स। सो डोंट बीट अ डेड हॉर्स मीन्स मूव ऑन, दिस सब्जेक्ट इज ओवर। नेक्स्ट एंड लास्ट, एवरी डॉग हैज हिज और इट्स डे। हर कुत्ते का दिन आता है। सुना भी है आपने, बहुत बार बोला भी होगा। सो इस इडियम का यही कहना है, एवरीवन इज सक्सेसफुल और हैप्पी एट सम टाइम इन देयर लाइफ। यानी अगर कोई ऐसा भी है जिसे लगता है कि नहीं, वो कभी भी हैप्पी मोमेंट उसके लाइफ में नहीं है, उसे तो सक्सेस मिलनी ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे वो भी ऐसा फील करता है कि आज बहुत अच्छा हुआ। सो इसी सेंस में है एवरी डॉग हैज हिज और इट्स डे। सो यूज इन अ सेंटेंस की बात करें तो यू मे बिकम सक्सेसफुल इन योर बिजनेस बिकॉज एवरी डॉग हैज हिज डे। तो इसको यूज करने की बात की जाए तो आप अपने किसी भी फ्रेंड को जिसे लगता है कि वो अनसक्सेसफुल है, उसका दिन साल अच्छा नहीं जा रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा है, तो आप उसे कंसोल करने के लिए ये कह सकते हैं कि यू मे बिकम सक्सेसफुल इन योर बिजनेस बिकॉज एवरी डॉग हैज हिज डे। सो तुम्हारा भी दिन आएगा, तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे, डोंट वरी। ओके, सो ये 5 इडियम्स थे जिनको मैंने पिक्चर से रिलेट करके आपको बतलाया। अब मुझे लगता है कि पिक्चर देख कर आपने जो इडियम्स पढ़े हैं तो अब आप इसे बहुत अच्छे से, और जब भी आपको ये इडियम आएंगे आपको ये इमेज फौरन आपकी आंखों के सामने आ जाएगी और आप इसका सही आंसर बता पाएंगे। यही नहीं, आप इसे मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में दिनचर्या में भी आप इस इडियम्स को, इन सारे इडियम्स को यूज कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है जो आप सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं। सो आइए रिवीजन टाइम में आप अपना ये 5 इडियम्स का सेल्फ टेस्ट ले लीजिए। ओके, सो ये मैच द कॉलम है। ये 5 इडियम्स हैं। लेफ्ट साइड में एज ब्लाइंड एज अ बैट, ब्रेक अ लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, डोंट बीट अ डेड हॉर्स, एवरी डॉग हैज हिज डे, जो आपने इस वीडियो में लर्न किए हैं। मिडिल में ये पिक्चर्स उनसे रिलेटेड है और लास्ट में ये मीनिंग है इडियम्स की। आपको सिंपल से काम करना है। आप सबसे पहले इडियम्स को पढ़िए, एज ब्लाइंड एज अ बैट। इसे आप मैच करेंगे थर्ड पिक्चर्स फ्रॉम द टॉप, यस दिस वन। एंड ये पिक्चर यानी एज ब्लाइंड एज अ बैट की राइट मीनिंग जो है वो ऑप्शन ई
हैविंग वेरी बैड आई साइट, ये मैच हो गया। सो इसी तरह से आपको बाकी भी मैच करने हैं। ब्रेक अ लेग मीन्स गुड लक, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग mean very expensive, don't beat a dead horse means move on, this subject is over, and the last, every dog has his day, and the meaning is everyone is successful at some time in their life. So ये इस तरह से मैच हो गया। So अब मुझे लगता है कि ये 5 idioms आपको बहुत ही अच्छे से लर्न हो गए होंगे। Thank you so much for watching. Please like and share, and also comment your answer. And if you want कि अगर हम कोई और idioms जो आपको लर्न करना मुश्किल लगता है उसे ऐसे ही easy and effective मेथड से आपके सामने लेकर आए, तो वो idioms भी आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही 5 idioms को इफेक्टिव एंड इजी मेथड से लर्न करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।